जय हिंद। देखिए, कल हमने नंबर सिस्टम का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 को डिस्कस किया था। ठीक है, जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। कुछ एक जो क्वेश्चन बाकी हैं उन सबको आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अपने चैप्टर का नाम है, चैप्टर हमने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। अपना जो रूटीन चलेगा वो क्या चलेगा, 2 दिन में हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 2 दिन में क्या करेंगे, एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके 2 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में उसका बिल्कुल बेसिक बताया जाएगा और सेकंड पार्ट में है थोड़े से हार्ड क्वेश्चन उनको डाला जाएगा। लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इंग्लिश वाले और हिंदी वाले सभी बच्चे क्लासेस देख सकते हैं। दूसरा ट्रेड का पूछ रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि ट्रेडमैन वाले देख सकते हैं क्या। ठीक है, उसके बाद में जीडी वाले देख सकते हैं क्या, क्लर्क, जिस भी आर्मी के एग्जाम में मैथ्स आता है वो सब बच्चे क्लास को देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद में इसका आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। देखो जल्दी से सारे बच्चे बताओ फिर क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का योग 74 है। कोई भी दो संख्या है और उनका जो सम है ना, वो सम कितना है 74, और उनके वर्गों का अंतर, उनका डिफरेंस जो उनके स्केल्स हैं उनका डिफरेंस है वो कितना है 370। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन बताना है। ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको कई सारी क्लासेज में बताया गया है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। हमने वो क्या लिख के किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे ए स्क्वायर लिख दो या एक्स स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। वो क्लियर है सबको। अब देखिए इसमें क्या करना है भाई, जहां पे ये हमें फार्मूला दिख गया कि यहां पे फार्मूला लग रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस में। अब इसने बोला इनके वर्गों का अंतर, तो ये कितना है, तो यहां पे क्या रख देंगे 370। इनके संख्याओं का जोड़ कितना है 74, तो यहां पे क्या रख देंगे, और आगे क्या रह जाएगा एक्स माइनस वाई। और हमें क्या बताना है, यही चीज बताना है एक्स माइनस वाई। तो अब ये यहां पे मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, कैंसिल कर दो 37 से, ये 1 और 0 हो जाएगा और ये किस पे हो जाएगा 2 पे। 2 से कैंसिल करेंगे किस पे काट देगा 5 पे, x माइनस वाई कितना आ जाएगा 5। और ये क्या पूछ रहा था, इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो आज के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सब बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम का मतलब ही ये है कि आगे जो आने वाले चैप्टर हैं उन सबको हम मिक्स करके चलेंगे इसके अंदर, और ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कई सारे बच्चे आज कमेंट कर रहे थे, क्या हो जाएगा, ओके चलिए देख लीजिए। सबसे पहले तो सबको पता होना चाहिए 1 डजन है ना, जो 1 दर्जन है उसमें कितने नंबर्स होते हैं भाई, क्लियर है सबको। इसने बोला 5 दर्जन का मूल्य कितने रुपए है 42 रुपए। अब ये बताइए 5 डजन में कितने हो जाएंगे 60, और 60 का प्राइस कितना बताया है 42 बताया है। हमें किसका बताना है 20 का बताना है। ये यहां पे 20 लिखो और यहां पे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे 42 गुना में क्या हो जाएगा भाई 20, और अपॉन में क्या हो जाएगा 60। कैंसिल कर दो, किस पे कटेगा 3 पे, और 3 किस पे काट देगा, ये 14 पे काट देगा। तो 20 केले की कीमत कितनी हो जाएगी 14, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और कोशिश करिए कि इसका करेक्ट आंसर आ जाए। ये कल हमने जोड़ वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है। ध्यान से स्टेटमेंट को देख के इसका आंसर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सबका आंसर आना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 50 डी हो जाएगा 620। ऐसे डरते डरते क्यों बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ में बताओ क्या हो जाएगा। यहां पे देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैंने तुम्हें बताया था एक बात कि जब भी संख्याओं में अंतर अगर बराबर दे रखा है तो हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। क्या अंतर बराबर है सब में, पहला नंबर क्या है और लास्ट वाला नंबर क्या है, दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। कोई अगर बच्चा नया है जो आज की क्लास देख रहा है
तो कल की क्लास देख लेना, उसमें डिटेल में बताया गया है। ये 62 हो जाएगा। अब ये टोटल नंबर कितने हैं? 50 नहीं है, ये कितने हैं? पहली बात तो ये है कि ये नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, अगर 2, 4, 6, 8 कंटिन्यू, और कहां तक होते? 50 तक। तो ये कितने बनते? 25 नंबर बनते। कल बताया था ना, ये कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्या, इवन नंबर है ये। अगर ये 2 से शुरू होता 50 तक तो कितने बनते? अब ये कहां से शुरू हुआ है, तो मतलब इसमें 2, 4, 6, 8 और 10 नहीं है। कितने नंबर नहीं है? 5। तो 25 में से 5 नहीं है, तो ये कितने हैं? 20। अपॉन में क्या करेंगे? 2 से कैंसिल कर दो, किस पे होगा? 62 की और 10 की गुना क्या हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए कल तुम्हें जब बेस स्टार्ट कर रहे थे तब ये चीजें बताई थी कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर हमें अभाज्य संख्याओं का नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हैं। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन, चलिए पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2। उसके बाद में 9 होगा क्या? 11 के बाद में, 13 के बाद में, 17 के बाद में, 19 के बाद में और 23 के बाद में 25 क्या अभाज्य है? क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी संख्याएं लिख दी हमने। अब इनका जोड़ करना है। 2 और 3 कितना होगा? 5 और 5 10 और 7 17 और 1 18, 3 21 और 7 28, 28 और 9 37, 36 नहीं 37, 37 और 3 40, 40 और 9 कैरी कितना होगा? 1 2 3 4 2 6 2 8 और 4 12। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 129 बन जाएगा। आगे जब ये चैप्टर आएगा एवरेज वाला तो उसमें पूछ लेंगे कि 1 से 30 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। अब ये पहले संख्या काउंट करो कितनी है? 1 4 कितनी संख्याएं हैं? सबका टोटल कितना है और किससे डिवाइड कर देंगे? तो अगर एवरेज पूछते तो एवरेज क्या हो जाता? याद रखना है ये चीज। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डी होगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? याद रखना है ये चीज। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। क्या पूछ रहा है? योग, दोनों का जोड़ करना है। तो कितना हो जाएगा? 999 और 1 1999 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2 अंक की सबसे बड़ी, और 3 अंक की क्या हो जाएगी? 4 अंक की क्या हो जाएगी? मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बोले, जितने भी अंक बोले उतनी बार 9 लिख देना है। क्लियर है सबको? चलिए अच्छा अभी ये देख लेते हैं। अभी ये जो क्लास चल रही है ये अपनी क्लास है भाई चैप्टर वाइज क्लास। ये चैप्टर वाइज क्लास रहेगी। ये चैप्टर वाइज क्लास के बाद में 6:30 बजे आपकी प्रैक्टिस सेट होता है। हर रोज आपका मैथ्स का हर रोज प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जो 6:30 बजे से शुरू होता है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमसे वो देख लेना है चैनल फ्यूचर सोल्जर्स पर 6:30 बजे आपका हर रोज मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लगता है। तो आप प्रैक्टिस करिए, चैप्टर वाइज क्लासेस करिए और उसके बाद में देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, लेवल कैसा रहता है और आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, एक क्वेश्चन आज की क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐड किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 16 के प्रथम 7 गुणज का योग क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम में 100% किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए बोर्ड के ऊपर, किसकी बात कर रहा है? 16 की। तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। 16 कितना हो जाएगा? 16 दूनी क्या होगा? 16 ये कितना होता है? उसके बाद में
उसके बाद में कितने नंबर हो गए? अब हमें क्या करना है, इन सब नंबर को जोड़ना है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने हैं 7, तो हमने 7 को जोड़ दिया है यहां पे। अगर ये पूछ ले यहां पे 17, यहां पे 20, अगर ज्यादा पूछ ले तो उस टाइम पे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं उसको ध्यान से सुन लेना। किसके बोल रहा है? तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, और कहां तक बोल रहा है? 16 और 7 की गुना क्या हो जाएगी? 112। इन दोनों नंबर को जोड़ दो, कितना हो गया? 128 हो गया। कितना हो गया? और कितने गुणज है? 7। और डिवाइड किससे कर दो? 2 से कैंसिल कर दो, किस पे कट जाएगा? 64 पे। 7 और 4 की गुना क्या होगी? 28, कैरी 2 हो जाएगा। 7 छिके 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44। क्या आंसर हो जाएगा? 448। ऑप्शन में नहीं दे रखा है। चलिए देख लेते हैं, इन सबको जोड़ के देख लो, कहीं पे मिस्टेक नहीं किया है क्या? सही है। अब ये देखो, जोड़ो इनको। 6 और 2 8 और 8 16, 4 20 और 6 26 और 2 28। कैरी कितना हो जाएगा? 2। 1 और 3 4 और 4 8 और 6 14 और 8 22। 22 और 9 कितना होगा? 31 और 1 32। 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34। कैरी कितना हो जाएगा? 3। 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। करेक्ट आंसर है 448। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगर तुम्हें बोलता है कि 16 के प्रथम 7 गुणज का योग क्या होगा, तो पहला नंबर और जहां तक गुना होती है उन दोनों को जोड़ देना, और उसके बाद में जितने नंबर बनते हैं वो लिख के और डिवाइड बाय क्या कर देना? 2 कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। शाबाश, सिंपल क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेके बैठे रहो, फटाफट क्वेश्चन के आंसर निकालो सारे बच्चे। यदि $875 10,000 रुपए के बराबर हो तो कितने डॉलर 1,400 रुपए के बराबर होंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इसका आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। यदि $875 10,000 रुपए के बराबर हो तो कितने डॉलर 1,400 रुपए के बराबर होंगे? जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। बहुत टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम का क्वेश्चन नहीं है। चलिए बोर्ड पे देख लो सारे बच्चे। ये देखिए यहां पे हमें निकालना है 10,000 रुपए है ना, वो कितने डॉलर की इक्वल है भाई? 875 के बराबर। और हमें किसका बताना है? कितने डॉलर 1400 रुपए की इक्वल होंगे? 1400 रुपए और कितने डॉलर ये बताना है। ये ऐसे लिख लेना है क्वेश्चन को। क्लियर है? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले क्या आ जाएगा? 875 और इनटू में क्या हो जाएगा? 1,400 अपॉन में क्या हो जाएगा? 10,000। 2 जीरो से अब इसको काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। या कट रहा है? पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 875 की और 14 की मल्टीप्लाई कर दो। 14 5 जा कितना होता है? 70, 7 हो जाएगा। 14 7 जा कितना होता है? 98। 98 और 7 कितना हो जाएगा? 105। कैरी कितना होगा? 10। 14 8 जा कितना होता है? 112। 112 और 10 कितना होगा? 122। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 12,250 और अपॉन में क्या होगा? 100। 100 का मतलब कितने नंबर के बाद में जीरो लगाएंगे? 2 के बाद में जीरो लगा दो, क्या बन जाएगा? 122.50। ऑप्शन है यस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। ये वाली ट्रिक है ना, माइंड के अंदर सेट कर लो। अगर कोई बच्चा पुराना है जिसने पहले वाला एग्जाम दिया है और उसने पहले की क्लासेस देखी है, तो कम से कम भी एग्जाम में 6 या 7 क्वेश्चन आपके इसी शॉर्ट ट्रिक से बन जाएंगे, अगर तुम्हें ये पुटअप करनी आती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत सिंपल सा एक जोड़ करना है और जोड़ का आंसर बताना है, फिर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, जोड़ करके सारे बच्चे क्या आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4312 -879 +1362 और -173, इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा। बहुत टाइम लगा रहे हो भाई, ऑप्शन सी होगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कहां से शुरू करें और कहां पे फिनिश करें। ये नंबर के आगे कोई भी निशान नहीं है, ये किसका है और ये किसका है? हम दोनों प्लस प्लस वाले उनको जोड़ लेंगे,
4 3 1 2 और 1 3 6 2 2 + 2 6 + 1 3 + 3 और 4 + 1 5। अब ये माइनस माइनस वाले जोड़ दो, 8 7 9 और 1 7 3 दोनों माइनस के हैं, तो आंसर भी किस में रहेगा? 9 + 3 क्या हो जाएगा? 12। 1 7 और 7 14 और 1 कितना होगा? 15 1 8 1 9 1 कितना होगा? ये किसके हैं और ये किसके हैं? कर दो माइनस इसमें से। 5 6 7 4 1 0 5 2 4 में से 2 गया, 7 में से 5 गया, 6। क्या आंसर बन जाएगा? 4 6 2 2। क्लियर है सबको? करेक्ट आंसर बन जाएगा 4 6 2 2। आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे भाई, सबको पता है ना? उस 15 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ना जो तुम आंख मीच के भी सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी। जोड़ घटा गुना भाग अपॉन में फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई में ऐसे करके 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेंगे वो। उसके बाद में तुम्हारे 5 क्वेश्चन है ना, वो थोड़े से एवरेज लेवल के आएंगे, वो मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे, उनमें थोड़ा बहुत पेन चलाओगे लेफ्ट राइट करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 8। उसके बाद में 3 या 4 क्वेश्चन है ना, वो आएंगे तुम्हारे मीडियम लेवल के, मतलब उन पे एफर्ट डालोगे तभी उनका आंसर आएगा। ठीक है, 3 और 5 8 और 4 कितने हो गए? और उसके बाद में 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना, जिस बच्चे की 100% तैयारी है वही उन 3 क्वेश्चन को सोल्व कर पाता है। ठीक है, ये टोटल ऐसे 15 बनते हैं। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, तो भी तुम्हारे 12 क्वेश्चन की तैयारी हो सकती है। अगर तुम नॉर्मल जो क्लासेस करवाएंगे उनको कंटिन्यू करते रहोगे, उनके नोट्स बनाते रहोगे और अच्छे से अगर तैयारी करोगे ना, तो भी मैथ्स के अंदर तुम 12+ क्वेश्चन राइट कर लोगे। और आधे से ज्यादा जनता है ना, मैथ्स को देख के भागती है। तुम कंटिन्यू क्लास करते रहो बस। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन, दो संख्याओं का योग है 97 और अंतर है 37, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ये बताना है भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन मैंने एक क्लास में करवाया है तुम्हें। आंसर बता दो अभी, इसका आंसर क्या बन जाएगा? 3589 श्योर? चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हमें क्या बताना है भाई? अब ये बताओ, अगर संख्या का नहीं पता है तो क्या गुना कर सकते हैं क्या? पहले संख्या का पता होना चाहिए ना। अब संख्या का पता कैसे करेंगे? मैंने तुम्हें कल या परसों की क्लास में बताया था, एक बड़ी संख्या होगी इनमें और एक छोटी संख्या होगी, और वो कैसे निकालेंगे? 97 प्लस में 37 डिवाइड बाई 2 कौन सी संख्या निकलेगी? 97 माइनस में 37 डिवाइड बाई 2 कौन सी संख्या निकलेगी? अब इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 7 कितना होगा? 14, 9 और 3 12 और 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। 7 में से 7 गया 0, 9 में से 3 गया 6 डिवाइड बाई क्या होगा? अब 2 से करेंगे कितना होगा? 6 और 7, और यहां पे करेंगे तो कितना होगा? अब यहां पे देखिए, बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है? अब ये बताओ, दोनों का जोड़ कितना है और दोनों का अंतर कितना है? क्लियर है ना? हमें क्या बताना है? दोनों की गुना बतानी है। 67 गुना में 30, ये 0 है, साइड में रखो। 3 7 21 होगा, कैरी कितना होगा? 3 6 18 और 2 कितना होगा? क्या आंसर बन जाएगा? 20 10 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 3589 बता रहे वो क्या है? गलत है। ये करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई? 2010। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बार बार आर्मी के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, किसी ना किसी शिफ्ट में 100% देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? 385 हो जाएगा। चलिए बोर्ड पे देख लो, ये डिटेल में भी बताता हूं और शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं इसकी। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर क्या होगा? और 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर। सबको पता है ये?
जोड़ दो इनको, 4 और 1 5 और 9 14 और 6 20 5 25 6 31 9 40 4 44 1 45, कैरी कितना हो जाएगा 4, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 6 16 और 8 24 और 4 कितना होगा 28, कैरी कितना हो गया 1 और 2 कैरी कितना हो गया, इन सब का टोटल कितना आ गया 385 आ गया। ठीक है, ध्यान देना यहां पे इस क्वेश्चन में, और बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। ये कहां तक का टोटल हो गया, अब मैं 5 तक का टोटल करके बताता हूं। ठीक है, कहां तक है 5 तक, 3 4 और 1 5 और 9 14 और 16 30 30 और 25 कितना हो जाएगा 55, ये 55 कहां तक हो गया 5 तक। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन में बोल रहा है 1 से 10 तक का, हो सकता है यहां पे 50 तक का भी पूछ ले, हो सकता है यहां पे 20 तक का भी पूछ ले। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, सबसे पहले मैं तुम्हें ये 5 वाला करके बताता हूं। 5 तक का टोटल कितना आया, 5 वाले में क्या करना, 5 गुना में 6, लास्ट वाला नंबर क्या था इसमें, इससे अगला नंबर क्या होगा, और दोनों नंबर का जोड़ क्या होगा, और डिवाइड किससे कर देना 6 से। एक ये स्क्वायर वाली ट्रिक ऐसी है कि जिसमें हम डिवाइड 6 से करते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट ट्रिक में हम किससे डिवाइड करते हैं 2 से। ये 6 से 11 और 5 की गुना क्या होगी, आ गया ना 55 आंसर। अब ये देखिए लास्ट वाला नंबर 10 वाला करके बताता हूं। लास्ट वाला नंबर क्या है, अगला नंबर, दोनों का जोड़ क्या होगा, और डिवाइड किससे करेंगे 2 से काट दो, 2 से 5 और 2 से 3 से काटोगे 11 और 7 की गुना, और क्या बच गया 5, 5 साते कितना होता है 35, कैरी कितना होगा 5 साते 35 और 3 कितना होगा। अब ये बताओ बन गया कि नहीं बन गया, क्लियर है सबको। जब स्क्वायर करना आ जाए तो क्या करना है, लास्ट वाला नंबर लिखना, उससे आगे वाला नंबर लिखना, दोनों का टोटल करके डिवाइड बाई 6 कर देना, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब ये मैंने एक बार एक बैच में करवाया, ये कंटिन्यू वाला ये क्वेश्चन करवा दिया, ये आगे का नहीं सोचा, और एग्जाम में आ गया उनके ये क्वेश्चन। अब बताओ तुम इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है एकदम से। 11 का स्क्वायर है प्लस 12 13 और कंटिन्यू सारे नंबर और 20 तक का स्क्वायर करके बताना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने एक डेमो आपको बता दिया है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे। अब ये देखिए नंबर कहां से शुरू है, हमें पता है कहां तक के नंबर नहीं है इसमें और कहां तक जा रहे हैं। हम डायरेक्ट जो पहले वाले क्वेश्चन में ट्रिक लगाई वही लगाएंगे इसमें भी। 20 गुना में क्या करो 21 और गुना में दोनों का जोड़ कितना होगा और डिवाइड किससे कर दो, 2 से कैंसिल करो किस पे होगा, और 2 से 3 काटेगा किस पे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7 और 7 चौके और 1 जीरो बाकी है, क्या आ जाएगा। अब कुछ एक बच्चे जल्दबाजी में 2870 को देख जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये कहां से है, ये 1 से शुरू होके और कंटिन्यू कहां तक 20 तक का उसका जोड़ है ये, और हमें कहां से बताना है। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया 10 तक का जोड़ कितना था भाई, ये 385 कितना था। अब हमें क्या करना है, 2870 में से किसको माइनस करना है, 385 को माइनस करो। 10 में से 5 गया, 16 में से 8 गया, 7 में से 3 गया, क्या बच जाएगा 2485 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। देख लो सारे बच्चे बोर्ड पे देख लो, ये बोल रहा है 100 की पावर 5 और भाग में दिया 10 की पावर 9। एक सिंपल सा तरीका बताता हूं इसको कैसे सोल्व करना है। क्या 100 को 10 गुना में 10 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और क्या 10 गुना में 10 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। सबको पता है ना 10 की पावर 2 का मतलब क्या, 10 को कितनी बार लिखना, और 10 को 2 बार लिखने का मतलब इसकी गुना कितनी होती है 100। तो हमने यहां पे 100 की जगह पे क्या लिख दिया, 10 की पावर 2 लिख दिया। क्या लिख दिया, और ब्रैकेट में बाहर कितना है 5 और भाग में क्या है 10 की पावर। ये जो ब्रैकेट होती है इसका मतलब क्या होता है गुना, तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर और भाग में क्या हो जाएगा 10 की पावर
9। अब यहां पे देखिए बेस सेम है, इसको बोलते हैं बेस। अगर बेस सेम है और भाग दे रखा है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। कैसे होती है? 10 की पावर 10 माइनस में क्या बचेगा? 9 और 10 की पावर 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर क्या बच जाएगा? 10 बच जाएगा। अब ये देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये माइनस क्यों किया है। ठीक है, अब ये देखिए 10 की पावर 10 का मतलब क्या है? कितनी बार 10 लिखना है? ये लिख दिया हमने 10 बार भाई। ठीक है, ये लिख दिया, कितना हो गया है? हो गया 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार लिख दिया ना। भाग का मतलब क्या होता है? डिवाइड में। और ये क्या है? 9। 1 2 3 4 करके हमने ये ऐसे लिख दिया, यहां पे 9 बार लिख दिया है ये। ठीक है, कितनी बार लिख दिया है? 9 बार लिख दिया है ये। हो गया 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बताइए ऊपर कितने बार है और नीचे कितनी बार है? तो ये 9 किसको कैंसिल कर देगा ना, ऊपर वाले 9 को। बचेगा क्या? 1 10 बच गया तो वो आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई? अगर भाग में दे रखा है पावर सेम है तो जैसे ये 10 की पावर अगर 25 हो और भाग में 10 की पावर 2 हो, क्या बचेगा? क्या बचेगा? अरे 10 की पावर 25 माइनस में 2 कर दो, 10 की पावर क्या बचेगा? क्लियर है सबको? इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। अगर बेस सेम है और यहां पे किसका निशान है? भाग का, तो पावर क्या हो जाएगी? और माइनस क्यों होती है वो पता लग गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए फिर क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। ध्यान से देख के स्टेटमेंट को आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। ये देखिए ये बोल रहा है 1 और 100 के बीच में 7 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं। ये पूरा डिटेल में भी बताता हूं, फिर इसको पेपर में कैसे करना वो बता देता हूं। पहला नंबर क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 21 28 35 42 49, उसके बाद में 56 63 70 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 91 और 90। ये डिवाइड होते हैं ना 7 से। काउंट करो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या आंसर बन जाएगा? 14 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये इसने बोला 1 से 100 के बीच में, यहां पे अगर लिख दिया 1 से 500 के बीच में, तो ऐसे लिखते लिखते तो टाइम चला जाएगा ना। अब हमें इसको कैसे करना है? अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कहां तक बोल रहा है? 100 तक। और किससे डिवाइड होने वाली? 7 से डिवाइड होने वाली। 7 से 7 एकम 7 कितना बचेगा? आगे क्या आएगा? 7 चौके, इसका मतलब कितनी संख्या डिवाइड हो रही है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसमें क्या पूछ रखा है। 5 होगा। शाबाश, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। 4 होगा या 5 होगा? सिंबल पे ध्यान देना है कि सारे सिंबल गुना में नहीं है, और अगर सारे सिंबल गुना में नहीं है तो इसमें प्लस और मल्टीप्लाई में पहले हम क्या सोल्व करते हैं, यह चीज भी ध्यान देनी है। ठीक है, सबसे पहले तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें खाली किस पे ध्यान देना है? यूनिट डिजिट पे। किस पे ध्यान देना है भाई? यूनिट डिजिट क्या है? क्या है? और यहां पे अब ये बताओ 1 प्लस और 1 गुना, पहले क्या सोल्व करेंगे? अब गुना करेंगे तो 7 और 2 की गुना क्या हो जाएगी? यूनिट डिजिट क्या आ गया? अब 4 में क्या करना है? 1 जोड़ना है तो क्या बन जाएगा? इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आया कि नहीं आया? ये जल्दबाजी नहीं करनी है कि कहीं इनको जोड़ दो। ठीक है, इसको जोड़ दिया यूनिट डिजिट 8 और 8 दूनी 16 बना दो, गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या का 2 गुना मिलकर 100 हो जाए तो वह संख्या क्या होगी? जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, या तो तुम ऑप्शन उठा के कर सकते हो, और अगर ऑप्शन उठा के नहीं करना है ना तो क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। किसी संख्या का, हमें संख्या पता है क्या? संख्या क्या ले ली?
कितना गुना, ये कर दिया 3 गुना, हो गया ना 3 गुना उसी संख्या का, कौन सी संख्या का, यस x का, और कितने गुना, ये कर दिया 2 गुना, मिलकर, मिलकर का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे, और कितना हो जाता है 100 हो जाता है। 3 और 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 5x बराबर में क्या आ गया, अब ये 5 किस पे काट देगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, x ही हमने वो संख्या मानी थी ना, तो इसका मतलब अपनी वो संख्या क्या बन जाएगी, 20 बन जाएगी। क्लियर है सबको, समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो किसी भी टाइम उसको पूछ सकते हो कि सर इसका आंसर कैसे होगा, समझ में नहीं आया। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, उसके बाद में आंसर बताइए। यदि किसी संख्या को 105 से विभाजित किया जाए तो 99 शेष बचता है, उसी संख्या को अगर 21 से भाग कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या रहेगा। ध्यान से देख लो और फिर उसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन हमने, ध्यान से पढ़ लो स्टेटमेंट को, और स्टेटमेंट को पढ़ के फिर इसका आंसर बताओ क्या आंसर हो जाएगा। ये बोल रहा है यदि किसी संख्या को 105 से विभाजित किया जाए, 105 से विभाजित किया जाए, इसका मतलब हमें भाग किससे देना है, 105 से। यहां पे संख्या का नहीं पता है, और ये बोल रहा है जो रिमाइंडर है ना वो कितना बचता है, 99 बचता है। ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पे 105 में क्या करो, 99 को जोड़ दो। यहां पे 9 और 5 कितना हो जाएगा, कैरी कितना होगा, 1 होगा। 9 और 1 कितना होगा, 10, कैरी कितना होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा। इसका मतलब वो संख्या क्या है भाई, अब देखिए तुम 204 को अगर डिवाइड करोगे ना तो यहां पे आ गया 105, 14 में से 5 गया 9, और यहां पे क्या बचेगा, 99 ही बच रहा है ना। मतलब हमने ये जोड़ा तो हमें संख्या का पता लग गया, वो संख्या क्या है, 204। अब ये बोल रहा है उसी संख्या को, कौन सी संख्या को, और किससे भाग किया जाए, 21 से। हमें बताना है शेष क्या बचेगा, किस पे जाएगा, 9 पे जाएगा। 9 से 9 एक कम 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गया कितना बचेगा, और 9 में से 8 गया क्या बचेगा। अब ये बताओ कितना रिमाइंडर बच गया, 15 बच गया। कितना रिमाइंडर बच गया। अब हमें ये इतना लेंथी नहीं बनाना है क्वेश्चन, ठीक है, हमें इसको ऐसे नहीं करना है, हमने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे करना है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पहले तो। इसने बोला 105 से विभाजित करे तो कितना रिमाइंडर, तुम डायरेक्ट 99 को उठाओ और ये किससे भाग करने का बोल रहा है, और 21 से भाग कर दो। किस पे जाएगा, 4 पे। 4 एक कम 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गया और 9 में से 8 गया, क्या रिमाइंडर बच गया, 15 बच गया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। ये इंग्लिश में अलग था, चलिए ओके, इंग्लिश में चेंज नहीं किया होगा, कोई बात नहीं है, हिंदी में देख लेना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा, इंग्लिश में देख लेना चेंज किया है कि नहीं किया है। डाक का खर्च 10 ग्राम के लिए 50 पैसे आता है, तो 27 ग्राम डाक के लिए कितना खर्च आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये लेवल जो करवा रहे हैं उसको माइंड में सेट कर लेना, वही एग्जाम में आएगा भाई। डाक का खर्च 10 ग्राम के लिए 50 पैसे आता है। देखिए इसको करने का तरीका, 10 ग्राम के लिए कितने पैसे आता है, हमें कितने ग्राम का बताना है। यहां पे लिखो 27 ग्राम और यहां पे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 50 गुना में क्या होगा 27, और अपॉन में क्या होगा 1 0 से 5 और 7 की गुना 5 7 35, कैरी कितना होगा 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा। अब ये 135 क्या आया, पैसे। अब इसमें 135 पैसे तो दे नहीं रखा है, हमें पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं भाई, तो 1 रुपया तो क्लियर हो गया, और कितने पैसे बच गए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1.35 रुपीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999, और अगर 4 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो क्या होते हैं 1000 होती है। अब कौन सी पूछी है
बड़ी। और क्या बोल रहा है, किससे डिवाइड होनी चाहिए? हम ये 9,999 को किससे डिवाइड कर देंगे? दो तरीके करने के, या तो प्रॉपर तुम्हें इसका मेथड पता होना चाहिए कैसे करना है, अदरवाइज क्या कर सकते हो, ऑप्शन उठा के कर सकते हो। ऑप्शन में अगर ये फोर्थ ऑप्शन में दे दिया तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना है। पहले किस पे जाएगा? एक पे 88 कितना बच जाएगा? आगे क्या आ जाएगा? अब फिर किस पे जाएगा? एक पे क्या हो जाएगा? 88 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा? 31। आगे क्या आएगा? अब किस पे जाएगा? 3 पे चला जाएगा। 3 8 24 हो जाएगा। कैरी कितना होगा? 3 8 24 और 2 कितना होगा? 26। 9 में से 4 गया और 11 में 6 गया, कितना रिमाइंडर बच गया? अब यहां से अभी तक क्वेश्चन का कोई हल नहीं निकला। अब यहां पे तुम्हें ध्यान देना है एक बात, अगर ये पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और हमने पता कर लिया कि 9,999 है, अगर इसमें 55 हमने जोड़ दिया ना तो वो कितने अंकों की हो जाएगी? 5 अंकों की हो जाएगी। और हमें कितने अंकों की बताना है? अब इसको क्या करना है? 9 में से 5 गया, 9 में से 5 यहां पे क्या आ जाएगा? इसका मतलब वो नंबर क्या है? 9,944। ऑप्शन बी ये वो नंबर है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? चलिए, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए होमवर्क है। जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन सोल्व करके और इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बता देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें लगभग हमने 30 to 35 क्वेश्चन के लगभग हमने सोल्व किए इसमें, और ये चैप्टर नंबर सिस्टम है आज कंप्लीट हो गया। कल आपको क्लास मिलेगी दूसरे न्यू चैप्टर की। 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी बच्चे पहली बार जो एग्जाम दे रहे हैं तो वो अपने नोट्स बना लीजिए, कॉपी लगाइए और सारे क्वेश्चन नोट करके और एक अच्छा बुकलेट बना लीजिए। उसके बाद में जो पुराने बच्चे क्लास देख रहे हैं, जिन्होंने पिछली बार क्लास देख के एग्जाम दिया था, उनको पता है कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, तो उनको नोट करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट क्लास को देखते टाइम फटाफट क्वेश्चन के आंसर निकालिए। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है? ये चीज बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्लास अच्छी लगती है, पढ़ाया हुआ समझ में आता है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करो, और जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आज की क्लास में इतना ही। आपके जो कोई भी सवाल है, जो भी आपके मन में डाउट्स है, या आप और टाइप की क्लास चाहते हैं, या आप क्वेश्चन का लेवल हाई चाहते हैं या लो लेवल चाहते हैं, या इससे भी ज्यादा बेसिक से चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर बता दें। आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे। सबको जय हिंद, जय भारत।